हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको अमृतसरी पनीर भुर्जी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप पनीर भुर्जी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे आपको पनीर लाने की जरूरत नहीं है मार्केट से, घर पे ही पनीर बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 लीटर यहाँ पे मैंने दूध लिया है। जब भी आप पनीर बनाने के लिए दूध का यूज़ करें, फुल क्रीम दूध का यूज़ करना है आपने। यहाँ पे एक कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, उसको आपने बॉईल कर लेना है। जैसे पानी बॉईल हो जाएगा, इसके बाद आपने इसमें दूध ऐड कर देना है। ऐसा करने से क्या होता है, जब हम दूध को कढ़ाई में पकाते हैं वो कढ़ाई से चिपकता नहीं है और जलने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो ये देखिए सारे का सारा दूध यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और हाई फ्लेम में दूध के बॉयल आने तक का वेट करना है। बीच बीच में आप यहाँ पे पलटा चलाते रहिएगा। तो ओके, देखिए दूध में यहाँ पे बॉयल आ चुका है। इसके बाद आपने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसको आपने ना थोड़ा सा ठंडा होने देना है। फिर आपने एक बाउल लेना है, उसमें आधा कप पानी का ऐड कीजिए और 3 बड़े चम्मच आपने यहाँ पे ना विनेगर लेना है। विनेगर नहीं है, नींबू का रस यूज़ कर सकते हैं या फिर आप दही का यूज़ भी कर सकते हैं, पर विनेगर से दूध जो है अच्छी तरह से फट जाता है। तो विनेगर को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कभी भी प्योर विनेगर आपने ऐड नहीं करना है, पानी के साथ मिक्स करके आप विनेगर ऐड कीजिए। और एक छन्नी लेनी है और एक आपने मफलिन क्लॉथ लेना है और इसको आपने देखिए छन्नी के ऊपर लगा देना है। और अब देखिए दूध आपका इतना गर्म होना चाहिए कि हाथ में हल्का सा गुनगुना लगना चाहिए। फिर आपने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके विनेगर वाला पानी ऐड करते जाना है। ज़्यादा गर्म दूध में आपने विनेगर नहीं डालना है, नहीं तो उसके ना मोटे मोटे लम्स बन जाते हैं और पनीर बहुत ही मोटा दानेदार बन जाता है और खाने में पनीर हार्ड भी हो जाता है। तो क्या देखिए थोड़ा सा विनेगर वाला पानी मैंने और ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपने ना 3 से 4 बार ये पानी ऐड करना है और अच्छी तरह से आपने इसको ना मिक्स करते जाना है। तो जो बचा हुआ पानी था देखिए सारे का सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लास्ट में देख सकते हैं इस तरह से पानी अलग हो जाएगा और इसके अंदर जो पनीर होता है वो अलग हो जाएगा। और ये जो पानी है इसको आपने फेंकना नहीं होता है, इसका यूज़ आप आटा गूंदने में कर सकते हैं या फिर आप इसको पी भी सकते हैं। ये पनीर वाला जो पानी होता है काफ़ी हेल्दी रहता है। और क्या देखिए पनीर को अपना कपड़े में छान लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है। ऐसा क्यों करते हैं, अगर पनीर में खट्टा टेस्ट होगा विनेगर का वो पूरी तरह से निकल जाएगा। और इस तरह से चम्मच की सहायता से इसको एक बार ना मिक्स कर लीजिए। फिर आपने कपड़े के चारों कोने पकड़ने देखिए इस तरह से, और पनीर के अंदर जितना भी पानी है उसको आपने निकलने देना है। थोड़ा सा आप इसको निचोड़ भी सकते हैं। तो ये देखिए पनीर के अंदर से जो पानी है लगभग पूरा निकल चुका है। फिर आपने इसको छन्नी के ऊपर रख देना है और कपड़े को इस तरह से खोल लीजिए। जो पनीर है इसको अच्छी तरह से सेट कर लीजिए और इस तरह से आपने पनीर को ना कपड़े के अंदर फोल्ड कर देना है। ऊपर से आप ना वेट रखिए। देखिए मैंने बाउल में पानी भर के रखा है यहाँ पे और इसके बाद आपने इसको ना सेट होने देना है। कम से कम 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। इतनी देर में आपका पनीर अच्छे से सेट हो जाएगा, इससे टाइम नहीं लगता है। अगर आप पनीर को ज़्यादा देर तक दबा के रखते हैं तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है खाने में, क्योंकि उसके अंदर से सारा मॉइस्चर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे हमने पनीर भुर्जी बनाने के लिए पनीर जो है यहाँ पे तैयार कर लिया है और बहुत ही हमारा पनीर जो है सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। कि देख सकते हैं आप इसको ना अगर ऐसे ही खाना चाहें थोड़ा सा ऊपर से नमक और ब्लैक पेपर डाल के ऐसे भी खा सकते हैं। अब आपने इसको ना मैश करना है। तो हम पनीर भुर्जी बना रहे हैं, हाथ से ही मैश कर सकते हैं या फिर आप ग्रेटर की सहायता से इसको ग्रेट भी कर सकते हैं। तो 20 से 25 मिनट में आप घर पे पनीर बना सकते हैं और बहुत ही सस्ते में बन के तैयार हो जाता है। अब आपने ग्रेवी बनानी है। 2 प्याज और 3 टमाटर का यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ग्रेवी बनाने के लिए। जो प्याज है इसको आपने फाइन चॉप करना है, जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक काट लीजिए। देखिए इस तरह से प्याज में कट लगाने हैं, सीधा करके पकड़िए और लास्ट का ऐसा जो बच जाता है जिसमें कट नहीं लगे होते हैं इस तरह से आप उसको चॉप कर सकते हैं। टमाटरों को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। टमाटर की आइज आपने हटा देनी है और जैसे प्याज में कट लगाए थे वैसे ही टमाटर में कट लगाने हैं। और के देखिए टमाटर को भी इसी तरह से काट लीजिए या फिर आप टमाटरों को पीस के भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम पनीर भुर्जी ग्रेवी बना रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए प्याज टमाटर की हमने कटिंग कर ली है। इसके साथ में थोड़ी सी मैं शिमला मिर्च भी ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको शिमला मिर्च का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है स्किप कर सकते हैं, बट अच्छा टेस्ट आता है पनीर भुर्जी में शिमला मिर्च जब हम यूज़ करते हैं। तो इनको मैंने बारीक काट लिया है। इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, 2 बड़े चम्मच उसमें ऑयल के ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को चटकने दीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करना है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में लहसुन को अच्छी तरह से पका लीजिए। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है और प्याज को आपने तब तक पकाना है जब तक प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हमने प्याज का जो कच्चा टेस्ट है उसको ख़त्म करना है यहाँ पे। तो के देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से मैंने प्याज को पका लिया है। फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करना है। साथ में तीखा करने के लिए हम थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो हरी मिर्च का यूज़ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा किया है, क्योंकि पनीर भुर्जी ग्रेवी जो है स्पाइसी ही अच्छी लगती है खाने में। तो के देखिए अदरक और हरी मिर्च को भी प्याज के साथ मिक्स करके थोड़ी देर यहाँ पे पका लीजिए।
अब आपने ना ग्रेवी में अच्छी थिकनेस लाने के लिए और ग्रेवी बढ़ाने के लिए 2 छोटे चम्मच भर के इसमें ना बेसन के ऐड करने हैं। और जब आप इसमें बेसन ऐड करें, गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 2 से 3 मिनट तक आपने बेसन को अच्छी तरह से पका लेना है, ताकि बेसन का जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसमें ना शिमला मिर्च ऐड कर देनी है। मैंने तीनों प्रकार की शिमला मिर्च का यूज़ किया है। आप यहाँ पे हरी शिमला मिर्च से ही इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास रेड येलो ना हो तो क्या देखिए, शिमला मिर्च को भी मिक्स कर लीजिए और शिमला मिर्च को भी आपने कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक यहाँ पे हाई फ्लेम में पका लेना है। अब आपने इसमें मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, ताकि ग्रेवी में कलर अच्छा है। थोड़ा सा तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर को भी आपने मिक्स कर लेना है और 30 से 40 सेकंड तक आप इनको भी पका लीजिए। फिर आपने इसमें टमाटर जो काट के रखे होंगे वो ऐड कर देने हैं और टमाटरों के साथ में ना 1 छोटा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए, ताकि टमाटर जो है जल्दी गल जाए। नमक डालने से टमाटर ना जल्दी पक जाते हैं। तो क्या देखिए, टमाटरों को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है हाई फ्लेम में और 3 से 4 मिनट तक टमाटरों को भी अच्छी तरह से पका लीजिए, ताकि इनका कच्चा और खट्टा टेस्ट खत्म हो जाए। फिर आपने बचे हुए मसाले ऐड करने हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधे से कम चम्मच आपने जीरा पाउडर ऐड करना है। थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिएगा। इन मसालों को भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर मसालों को यहाँ पे पका लीजिए। तो ये देखिए, मसाला आपका तैयार हो चुका है। फिर आपने जो पनीर यहाँ पे ना तोड़ के रखा होगा वो ऐड कर देना है और पनीर को भी अच्छी तरह से प्याज टमाटर के मसाले के साथ आपने मिक्स कर लेना है और 1 से 1.5 मिनट तक आपने पनीर को भी भून लेना है। भूनने से क्या होगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो क्या देखिए, इस तरह से पनीर को 1.5 से 2 मिनट तक यहाँ पे आपने भून लेना है। अब यहाँ पे पनीर भुर्जी ग्रेवी बना रहे हैं। फिर आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो 1 कप आप इसमें ना पानी ऐड कर दीजिए और पानी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब जो मैंने इसमें बेसन ऐड किया था ना, उससे ग्रेवी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। देखिए कितनी सारी हमारी पनीर भुर्जी ग्रेवी वाली बनके तैयार हो चुकी है। लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें ना क्रीम ऐड कर दीजिए। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दिया है। क्रीम ना हो, दूध की मलाई डाल सकते हैं। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो क्या आपकी पनीर भुर्जी ग्रेवी जो है तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी होती है खाने में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।